नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाएगा। 2014 और 2019 के में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और भूमिका हो भी क्यों ना। देश के सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा सदस्य चुनकर के आते हैं प्रदेश से। ऐसे में यह प्रदेश निश्चित रूप से अहम है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती भी है कि उत्तर प्रदेश उनके राजनीतिक ग्राफ को बढ़ाने में कितना अहमियत रखती है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष पिछले दिनों लखनऊ की यात्रा पर थे। लखनऊ में पार्टी के विभिन्न नेताओं से मिले, विभिन्न संगठन के विभिन्न लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, और साथ ही उन्होंने निर्देश दिया, केवल मोदी और योगी के भरोसे ही रहना छोड़ दो और एक नया जनाधार, पार्टी को जनाधार में वृद्धि करो। मोदी और योगी के भरोसे रह करके ही केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता है। संगठन महासचिव BL संतोष इस बात को जानते हैं कि हर चुनाव केवल चेहरे पर, एक व्यक्ति के चेहरे पर नहीं जीता जा सकता है, बल्कि वास्तविक काम पार्टी के जनाधार बढ़ाने से ही होगा। और इसलिए वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को ताकीद कर रहे थे कि अपने जनाधार को बढ़ाओ। मोदी और योगी का जो चेहरा है, वो चेहरा से वोट तो मिलेंगे, लेकिन अगर पार्टी का जनाधार मजबूत होगा तो जीतने में सबसे अहम फैक्टर वही होता है। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को याद दिलाया कि ई-रिक्शा चालक एक नया वर्ग उभर रहा है। ई-रिक्शा चालक के लोगों के साथ संपर्क साध करके पार्टी के साथ उनको जोड़ा जा सकता है, पार्टी के प्रोग्राम के साथ उनको जोड़ा जा सकता है। वैसे ही डिलीवरी बॉय का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया है, तो डिलीवरी बॉय के साथ भी अच्छे संवाद करके डिलीवरी बॉय को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। BL संतोष निश्चित रूप से उस बात को कह रहे थे कि मोदी और योगी का चेहरा ना भी हो हमारे पास, तो जनाधार अगर पार्टी का मजबूत होगा, जिसको काडर भी कहते हैं, अगर काडर मजबूत होगा, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश फतह के लिए BL संतोष का दिया गया मंत्र निश्चित रूप से एक संजीवनी साबित हो सकता है। साथ ही BL संतोष ने यह भी कहा कि नेता और कार्यकर्ताओं को बिना रुके हुए अनवरत जनता के बीच में काम करना होगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचानी होगी। इन योजनाओं के अगर उन तक पहुंच पाएगी, वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका झुकाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जहां BL संतोष अपने पार्टी नेताओं को दिशा निर्देशन दे रहे थे, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के कई नेता और राष्ट्रीय लोकदल के भी कई नेताओं को पार्टी में शामिल करवाए। पार्टी में जो शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से थे, उनमें सुषमा पटेल प्रमुख रूप से थी। सुषमा पटेल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुर्मी चेहरा के रूप में देखा जाता है, और सुषमा पटेल डिंपल यादव के भी नजदीक रही है। समाजवादी पार्टी से राजकुमार सैनी और भी कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई एक एक जाति ग्रुप, छोटे छोटे जाति ग्रुप को भी अपने साथ जोड़ने में जोड़ रही है, ताकि उनके जाति का वोट भी बीजेपी को मिल सके। यद्यपि
इस बात पे गौर करना होगा, जो नेता समाजवादी पार्टी या अन्य दलों से टूटकर जो कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को उन नेताओं की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी की, या भारतीय जनता पार्टी को ही आवश्यकता उन नेताओं की? ये एक सवाल बड़ा उचित प्रतीत होता है। लेकिन अगर इस सवाल का उत्तर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का तमाम अच्छे प्रदर्शन के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 में एक एक वोट पर नजर है। और ऐसे में इन पार्टी के जो नेता आ रहे हैं, जो जातीय विशेष जातीय समूह में अपनी पहचान रखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी लेकर के उसके जातीय समूह में अपनी पैठ को बनाना चाहती है। ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी आवश्यकता है उन नेताओं को, तो दूसरी तरफ उन नेताओं को भी एक ऐसे राजनीतिक मंच चाहिए जो उनके राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ा सके। फिलहाल मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा और कोई राजनीतिक विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है जो किसी भी राजनेता के राजनीतिक ग्राफ को आगे बढ़ा सकता हो। ऐसे में अन्य दलों से टूटकर ये नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई को जहां संगठन के लोगों को जनता के बीच में एक्टिव होने की बात कही गई, वहां पर संगठन के कुछ लोगों को दूसरे पार्टियों से आने वाले नेताओं को भी ख्याल रखने को कहा गया है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जैसा दोनों लोकसभा चुनाव में रहा था 2014 और 19 में, अगर वैसा रहा तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी बड़े आसानी के साथ कर लेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।